आज हम उपस्थित हैं राजनगर अनुविभागीय अधिकारी श्री स्वप्निल वानखेड़े जी के पास, जिन्होंने इस कर्फ्यू के दौरान विशेषकर छतरपुर जिले में जो आपने प्रशासनिक क्षमताओं के तहत एक उपलब्धियां हासिल की हैं और पूरे जिले में प्रशंसा प्राप्त की है, इन्हीं सबको लेकर के, और इन्होंने कर्फ्यू के दौरान किस तरीके से राजनगर और खजुराहो में व्यवस्थाओं को किया और काफ़ी कुछ तरीके से जो व्यवस्थाएं की और क्या क्या किया उन्होंने, उन सब बातों को लेकर के हम आज बात करेंगे श्री स्वप्निल वानखेड़े जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वानखेड़े जी। नमस्कार सभी को। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो कर्फ्यू, चूँकि ज़िले में कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगाया गया खजुराहो को छोड़ के, राजनगर खजुराहो राजनगर परिषद में, तो ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी जिसके लिए खजुराहो और राजनगर में कर्फ्यू लगातार 14 मिनट तक लगाना पड़ा? खजुराहो यहाँ एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है। यहाँ फॉर विदेशी टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, और जब लॉकडाउन हुआ था तब भी हमारे पास लगभग 30 से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट थे और बहुत सारे पर्यटक भी यहाँ थे, जिसके कारण संक्रमण की कंडीशन बढ़ी रहती है और संक्रमण को बचाने के लिए कर्फ्यू लगाया गया था। इस कर्फ्यू के दौरान कई तरह की बातें आई, समस्याओं का भी सामना करना पड़ा आपको, और व्यवस्थाओं को आपने किस तरीके से व्यवस्थित किया? जैसा कि पूरे छतरपुर जिले में राजनगर तहसील कुछ ज़्यादा ही फोकस थी हमारे जिले में, और आपकी जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं उनको लेकर के हर दिन हम अखबारों के माध्यम से या लोगों के माध्यम से ये सब जानते रहते थे कि किस तरीके से आपने व्यवस्थाएं की। तो जिस तरीके से कि चाहे लॉकडाउन, तालाबंदी हो या और अन्य चीज़ें, तो उनको आपने कैसे कवर किया, और जिस तरीके से खजुराहो में और बाहरी विदेशी पर्यटक थे उनको लेकर के विशेषकर? यह एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन, पत्रकार बंधु जिनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, और हमारा बाकी अमला, इन सभी के साथ हमने इस जिम्मेदारी को अभी तक निभाया है। इसमें सबसे पहले हमें काम करना था कि जो जिले से बाहर से खजुराहो आने वाले लोग थे उनके ऊपर ध्यान देना। सभी सचिवों को और ग्राम रोजगार सहायकों को बताया गया है कि जो भी बाहर से आते हैं उनकी तत्काल हमें सूचना देंगे और सभी को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। दूसरा था, हमारे पास चैलेंज था कि हमारे यहाँ बहुत सारे फॉरेनर थे, उसके साथ अलग टूरिस्ट भी थे, टूरिस्ट के साथ घूमने वाले गाइड और ड्राइवर भी थे। हमने आदेश निकालते हुए सभी टूरिस्ट, गाइड्स, ड्राइवर्स और उनके फैमिली मेम्बर सभी की स्क्रीनिंग करना चालू की, क्योंकि मैसेज के द्वारा सभी गए नहीं, तो इनको घर घर जाके इनको ढूंढ के निकाला और अस्पताल जाके इनका स्क्रीनिंग कराई गई, और इन स्क्रीनिंग में अगर उनको कोई लक्षण भी पाए गए तो उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी गई, जिससे हमें ये पता चला कि इनमें कोई कोरोना के लक्षण है या नहीं है। इसके बाद हमारे पास जो भी मंदिर, मस्जिद जो भी थे उसको हमने बंद करवाया, और इसके बावजूद भी लोग, जैसे हम सभी को पता है कि किसी किसी मस्जिद में लोग जाना चालू रखा था, तो उसके ऊपर भी कड़ी नज़र रखी गई। सभी जो धर्म गुरु थे उनके साथ बात की गई और उनको निर्देश भी दिए गए कि आप अपने सभी लोगों को बताएं कि मस्जिद या मंदिर में ना जाए, और सभी ने इसका पालन किया। इसके बाद कुछ दिनों पहले जो 31 मार्च के दौरान बहुत सारे बड़े बड़े शहरों से मजदूर लोग खजुराहो, राजनगर या छतरपुर जिले में आए थे। जितने भी लोग 30 मार्च के बाद आए हैं उन सभी लोगों को उनके स्थान पे, जिस गांव के थे उन स्थान पे उनको क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया। ये क्वारंटाइन सेंटर का मतलब यह है कि लगभग 10-12 लोग उस सेंटर में रहें और उस सेंटर के बाहर कोई ना जाए। इसके लिए ग्राम रोजगार सहायक और कोटवार की ड्यूटी लगाई गई। सरपंच को निर्देशित किया गया है कि उनकी व्यवस्था वो देखें, और सभी ने इस काम को अच्छे से निभाया है। इसके साथ ही जो क्वारंटाइन सेंटर पे लोग थे उनका प्रयास रहता था कि वहाँ से भाग जाए। इसके लिए वहाँ टीवी की व्यवस्था की गई, जो बच्चे थे उनके लिए दूध और बिस्किट की व्यवस्था की गई, और लगातार उनसे अधिकारी जाके पूछते रहे कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको भी सॉल्व करने का प्रयास किया गया। इस दौरान हम बहुत सारे NGOs आगे आए, स्व सहायता ग्रुप आगे आए, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को खाना बांटा। ये भी कर्फ्यू के दौरान नॉर्मल चलने के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। कर्फ्यू के दौरान हमें एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी और कह सकते हैं चैलेंज था कि लोगों को जो आवश्यक सुविधा है वो कैसे पूरी की जाए। जब खजुराहो पूरा कर्फ्यू में लगा था तो बाकी सभी जिलों में कर्फ्यू नहीं था। हमें याद है कि खजुराहो में जब कर्फ्यू का शुरू हुई थी तो मध्य प्रदेश में लगभग किसी भी जिले में कर्फ्यू नहीं लगा था, और सभी जिलों में सब्जी लेने के लिए या राशन लेने के लिए दुकानें कुछ समय के लिए खुलती जा रही थी, जिसके लिए हमारे यहाँ पास बहुत सारे सवाल किए गए। लेकिन होम डिलीवरी का उपयोग करते हुए सभी को होम
कराने के लिए बाध्य किया गया और जिसके कारण होम डिलीवरी बहुत अच्छी हुई और कर्फ्यू का पालन किया गया। तो निश्चित रूप से कर्फ्यू के दौरान जो आपने व्यवस्थाएं की, खासतौर से जो आपने एक अभियान चलाया था लोगों को मनोरंजन के लिए वार्ड बाई वार्ड, तो ये प्लान कैसे आपके दिमाग में आया, खासतौर से कर्फ्यू में? क्योंकि कर्फ्यू हमारे यहाँ बहुत जल्दी लग गया था और लोगों को बाहर निकलने के लिए कोई मौका नहीं था, इसलिए क्योंकि इसका स्वाभाविक परिणाम ये था कि बहुत सारे लोगों को टेंशन, स्ट्रेस, तनाव आना बहुत स्वाभाविक था। इसके कारण कर्फ्यू के लगभग 10 दिन बाद एक प्रोग्राम चलाया गया, अभियान चलाया गया, जिसमें आपके माध्यम से बहुत सारे लोकल कवि, जो स्थानीय कवि थे, उनको साथ मिलके अलग अलग मोहल्ले में जाके अधिकारी 2-3 अधिकारी मिलके अलग अलग मोहल्ले में जाके कुछ गाना गाते थे जो कि राष्ट्रीय भक्ति गाना था और उसके साथ ही उनको लोगों को जागरूक किया जाता था कि कोरोना से कैसे बचे और कैसे बचे और जो हमारे पुलिस अधिकारी है, पुलिस कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, उनके प्रोत्साहन हेतु उनको बताया जाता था। जैसा कि संकेत मिल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री जी आगे लॉकडाउन बढ़ाने वाले हैं, तो क्या खजुराहो राजनगर में कर्फ्यू आगामी समय में भी जारी रह सकता है? अभी जो माननीय मुख्यमंत्री लेवल पे जो डिस्कशन हो रहा है या प्रधानमंत्री लेवल पे जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें यह बातें आ रही है कि जोन बनाए जाएंगे, जिसमें ग्रीन जोन, रेड जोन और येलो जोन, जिसमें हमें सभी अधिकारियों से पूछा गया है क्या ये रेड जोन बनाना सही है और किस बात पे जोन बनाना चाहिए नहीं, इसके बारे में चर्चा हो रही है। उसके बाद ही इन जोन पे लेने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जा सकता है नहीं। लेकिन एक बात मैं यहाँ प्रशासन की तरफ से कहना चाहूँगा कि हम कर्फ्यू बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे वो तो समय डिसाइड करेगा, लेकिन बाहर से आने वाले व्यक्ति को अभी कम से कम 15 दिन तक तो हम किसी भी तरह रोकने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम करते रहेंगे। अंत में आप हमारे इस क्षेत्रवासियों को, पूरे अनुभाग के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कर्फ्यू के दौरान और लॉकडाउन के दौरान? मैं मेरे अनुभाग के सभी जन्स को, लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा। सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इतनी अच्छी तरीके से प्रशासन का सहयोग किया है, एक अनुशासनता दिखाई है। हमारे पत्रकार बंधु सभी ने बहुत अच्छा अनुशासन दिखाते हुए खबरें सभी लोगों तक पहुँचाई है, जो जानकारी थी पहुँचाई, इसलिए मैं लोगों का, पत्रकार बंधुओं का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके साथ ही मैं जो भी हमारे कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, हमारे सफाई कर्मचारी, नगर परिषद के, राजस्व विभाग के और तमाम कर्मचारी जो इस कठिन समय में घर से बाहर निकले हुए और काम करें, उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी राष्ट्रभक्ति इसी में है कि आप अपने आप को बचाएं। आप अपने आप को बचाएंगे तो परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो प्रदेश बचेगा, प्रदेश बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो विश्व बचेगा। और इसके लिए आपको एक ही चीज़ करना है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, घर की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना है। यही मेरी सबसे विनती है, यही मेरी देशभक्ति है। तो ये थे ये संदेश की घर की अंदर लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना, घर में रहना है, घर में रह के आप सुरक्षित रहें। तो ये हमारे बीच है श्री स्वप्निल वानखेड़े जी, जो कि SDM राजनगर IAS श्री स्वप्निल वानखेड़े जी थे, जिन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का भरपूर प्रदर्शन करते हुए राजनगर खजुराहो में कर्फ्यू के दौरान न सिर्फ व्यवस्थाओं को सुचारू किया, बल्कि लोगों को स्ट्रेस न हो, मानसिक तनाव न हो, इसके लिए भी उन्होंने सोचा। तो ये जो इनके द्वारा किए गए कार्य हैं, आज हमारे सांसद जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनको इनके कार्यों के लिए धन्यवाद दिया है। तो निश्चित रूप से हम भी इनके आभारी हैं कि इनकी क्षमताओं के बीच हमने इस कर्फ्यू के दौरान भी किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं देखा और ना कोई समस्याओं का सामना हुआ। लोगों को होम डिलीवरी इत्यादि जो सुविधाएं दी, इसके लिए निश्चित रूप से ये धन्यवाद के पात्र हैं। खजुराहो से मैं राजीव शुक्ला, धन्यवाद।